जय गुरु जी संगत जी, कैसे हैं आप सभी? गुरु जी की कृपा से उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। संगत जी, मैं भी गुरु जी की कृपा से बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और अपने गुरु परिवार के साथ गुरु जी की वड्याई करने के लिए फिर से उपस्थित हूँ। संगत जी, आज एक बहुत ही प्यारा-सा सत्संग गुरु जी ने मेरे को याद करवाया, जो मेरे साथ खुद हुआ था। संगत जी, एक बार की बात है, मैं काफ़ी नेगेटिव फ़ील कर रही थी अपनी बॉडी में कुछ अजीब-सी फ़ीलिंग मुझे होती थी कि कुछ नेगेटिव है। मतलब कई बार हम सोच-सोच कर इतने नेगेटिव हो जाते हैं कि हमें हर चीज़ नेगेटिव ही दिखाई देने लगती है। हमें लोगों का व्यवहार, अपना शरीर, अपने शरीर में होते हुए बदलाव सब कुछ नेगेटिव ही लगता है और हमारा व्यवहार वैसा ही होता चला जाता है। और आपसी माहौल घर का वो भी बिगड़ने लगता है। तो ऐसे ही संगत जी एक बार इन चीज़ों से मैं अति परेशान हो गई थी, बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी और मुझे ऐसा लगने लगा था कि अब गुरुजी भी अरदास नहीं सुन रहे हैं, गुरुजी कुछ भी नहीं कर रहे हैं मेरे लिए और मैं थक चुकी हूँ, गुरुजी मेरा कुछ आप अच्छा नहीं कर रहे हो, मैं बहुत थक चुकी हूँ। मैंने गुरुजी से अरदासें करना भी लिटरली बिल्कुल बंद कर दिया था। मैं गुरुजी से भी नाराज़ हो गई थी कि गुरुजी आप मेरी बिल्कुल नहीं सुन रहे हो। आपके होते हुए मैं ये नकारात्मक सोच, ये ऐसी नेगेटिव फीलिंग मुझे क्यों हो रही है? आप हो तो ये सब नहीं हो सकता, लेकिन ये हो रहा है। इसका मतलब आप मुझ पर ध्यान दे ही नहीं रहे हो, आप मुझसे प्यार ही नहीं करते हो। तो संगत जी मेरे मन में ऐसे बुरे-बुरे ख़्याल आने लगे और सब तरफ नकारात्मकता सी नज़र आने लगी। क्योंकि वही होता है ना संगत जी जो हम बार-बार सोचते हैं, वो चीज़ होती ज़रूर है। हमें दिखता है कि वो हो गई वैसे ही। तो ऐसे ही संगत जी मैंने ये सब रोग, बीमारी और बहुत नकारात्मक सोच अपने आप ही इकट्ठी कर ली थी। तो एक बार की बात है संगत जी मैं उठी और गुरुजी के पास गई कि गुरुजी अब बहुत हो गया, आपने मेरे लिए बिल्कुल कुछ नहीं सोच रहे हो, अगर ये नेगेटिव फीलिंग मुझे हो रही है, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, आपको नहीं दिख रहा, आप नहीं हो यहाँ पे। मैंने लिटरली जाके गुरुजी से ऐसे गलत बोला और मैंने उसके बाद बहुत माफ़िया माँगी संगत जी। मैं रात को सोई और सोने के बाद इतनी कृपा गुरुजी की हुई कि मुझे ऐसा लगा कि मैंने आज गुरुजी को ऐसा बोला, मुझे फ़ील हो रहा था कि मैंने अच्छा नहीं किया, गुरुजी को गलत बोल दिया मैंने। लेकिन गुरुजी जाने कि मेरे मन में ऐसा कुछ भाव नहीं था गुरुजी के प्रति। संगत जी मैंने सोते हुए में मुझे दिखाई देता है कि सुबह अमृत वेला का वक़्त हुआ और अंधेरा ही था। उस वक़्त गुरुजी के सिंहासन पर, गुरुजी की गद्दी पर गुरुजी विराजमान थे। गुरुजी ने कुर्ता पजामा धोती पहना हुआ था और गुरुजी के हाथ में कोई चीज थी। मैं सामने खड़ी हूँ गुरुजी के और गुरुजी के हाथ में जो चीज थी वो गुरुजी ऐसे उछाल रहे थे और ऐसे करते करते गुरुजी ने मुझे याद है गुरुजी ने वो जोर से मेरी तरफ ऐसे करके वो उछाल के फेंकी और गुरुजी ने बोला कि निकल जा इधरों, तेरा कुछ नहीं हो सकता। और संगत जी मैंने ये सुना कि चली जा इधर, निकल जा इधर, इधर तेरा कोई कम नहीं, इधर तेरा कुछ नहीं हो सकता। और संगत जी हाँ मैं इंसान, अब गुरुजी ने ऐसा बोला तो मुझे तो अपनी बेकार की बुद्धि होती है, हम लोगों का दिमाग तो कभी पॉजिटिव सोच ही नहीं सकता ना, हम तो गलत ही सोचते हैं, इंसान है और यही गंदी सोच की वजह से हम भुगतते भी हैं, लेकिन हमें अकल नहीं आती फिर भी। तो संगत जी मैंने भी बिल्कुल वही किया और मैं बहुत रोई कि आज तो मतलब भगवान ने भी ऐसे बोल दिया कि निकल जा इधरों, तेरा कुछ नहीं हो सकता और अब तो बिल्कुल ही मेरा कुछ नहीं हो सकता। मैंने रात को गुरुजी से ऐसे बोला ना कि गुरुजी आप मेरा ध्यान नहीं रखते हो, मैं आपकी बच्ची नहीं हूँ, आप मेरे पापा नहीं हो और आप बिल्कुल मेरे से प्यार नहीं करते हो, आपको मैं नहीं दिख रही हूँ। आपको मेरी बिल्कुल चिंता नहीं है, इसलिए गुरुजी नाराज़ हो गए और उन्होंने मेरी तरफ कुछ चीज़ फेंकी है और गुरुजी बहुत नाराज़ थे और बोला है उन्होंने कि निकल जा इधरों, तेरा कुछ नहीं हो सकता। अब मैं तो बहुत रोऊँ, 2 दिन हो गए, मैं तो खाना भी नहीं खा रही कि मेरे को गुरुजी ने ऐसे बोल दिया। मैंने गुरुजी के कमरे में जाना छोड़ दिया, गुरुजी ने मेरे को ऐसे बोल दिया सामने से कि निकल जा इधरों, तो मैं कमरे में भी नहीं जा रही थी। अब मैंने गुरुजी के कमरे का दरवाज़ा कर दिया बंद कि गुरुजी ने मुझे ही आने के लिए मना कर दिया, तो अंदर जा ही नहीं सकते, गुरुजी तो नाराज़ बैठे हुए हैं। लेकिन गुरुजी की इतनी कृपा है ना संगत जी, जब गुरुजी ने देखा कि ये तो गलत ही सोच की तरफ चली गई है, इतनी नकारात्मकता है मेरे अंदर, तो संगत जी मेरे पास किसी संगत का एक मैसेज आता है और मैं उसे खोलती हूँ तो उसमें एक सत्संग होता है। ये होता है ना गुरुजी सत्संग इसीलिए सुनवाते हैं क्योंकि पता नहीं कितनी संगत को क्या जवाब मिल जाए। आज के इस सत्संग से भी मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत संगत को कोई गुरुजी कुछ जवाब ही दे रहे हैं, क्योंकि मेरे जैसे बहुत होंगे। तो संगत जी उस सत्संग में था कि एक आंटी को बहुत नेगेटिव फीलिंग होती थी, जैसे किसी ने कुछ कराया हुआ था, कुछ गलत-गलत विचार आते थे
कुछ गंदे लोग होते हैं ना, बहुत ऐसी राक्षसी प्रवृत्ति के कुछ कराने वाले, तो उनके घर कोई आंटी आती थी, तो वो उनके प्रति ऐसा भाव रखती थी, ऊपर से वो दिखाती थी कि बहुत अच्छी, लेकिन अंदर से उनके लिए गलत थी। उनके लिए कुछ वो गलत-गलत कराती थी, तो उसके प्रभाव से थोड़ा बहुत उन पे ऊपर असर हुआ और वो नकारात्मक सोच उन पे आने लगी और गुरुजी ने उनको बड़े मंदिर बुलाया। बड़े मंदिर में जब वो गईं तो गुरुजी ने उनको अंदर जाते ही एकदम से एक हाथ में कुछ चीज़ थी वो उठाकर मारी और कहती निकल जा इधरों, तेरा कुछ नहीं हो सकता। और वो आंटी दरवाजे पर खड़ी रोती रही कि गुरुजी ने मुझे ऐसा बोल दिया कि निकल जा इधरों, तेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं अंदर भी नहीं जा सकती, गुरुजी ने मुझे बाहर निकाल दिया। तो एक सेवादार अंकल उन आंटी को कहते हैं कि नहीं आंटी, क्या आपको कोई बीमारी है? तो उन्होंने कहा हाँ जी, मुझे कुछ बीमारी है। तो वो कहते हैं कि आंटी, गुरुजी ने आपकी बीमारी ठीक करी है। उन्होंने आपके अंदर की वो नकारात्मक सोच और उस बीमारी को वो चीज़ मारी है और उसको डाँट के फटकार लगाई है कि निकल जा इधरों, तेरा इधर कोई काम नहीं, तेरा इधर कुछ नहीं हो सकता। तो आंटी, आप शुक्राना करो गुरुजी का और सबसे पहले जाके आप अपना टेस्ट करवाओ और फिर आपको गुरुजी बुलाएँगे और आप उनको अरदास करना और शुक्राना करना है, गुरुजी ने आपका कल्याण किया है, आप रो क्यों रहे हो? आप जाओ टेस्ट करवा के आओ। और 2 दिन बाद आंटी टेस्ट करवा कर आती हैं और इतना रोती हैं, गुरुजी का शुक्राने करती हैं, गुरुजी मैं तो घबरा गई थी कि शायद आप ही मुझसे नाराज़ हो गए, सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, संगत जी नाराज़ हो जाए, लेकिन गुरुजी का ऐसा रूप हम कभी नहीं देखना चाहेंगे, गुरुजी कभी नाराज़ नहीं होने चाहिए, क्योंकि उनके अलावा हमारा और कोई है भी नहीं। तो संगत जी, वो आंटी अंदर गईं तो गुरुजी ने उनको आशीर्वाद दिया, वो आंटी इतनी खुश और गुरुजी ने कहा चल लंगर करो और इस तरह से उन आंटी की बीमारी दूर करी। जब मैंने ये सत्संग सुना तो मैं हैरान हो गई और मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा और मैं दरवाज़ा खोल के भाग के गुरुजी के पास गई और मैंने गुरुजी के शब्द चलाए, जोत जलाई और मैं गुरुजी के पास बैठी और उस दिन से मेरी बॉडी में मैंने इतने अच्छा फीलिंग मुझे हुई, मेरे को सोचें खत्म हो गई फालतू की, बॉडी एकदम लाइट हो गई, फूल की तरह बिल्कुल। और खुश रहने लगी, फालतू के उल्टे-सीधे विचार आने बंद हो गए। तो ये थी गुरुजी की कृपा जो गुरुजी ने मुझ पर करी। इस तरह गुरुजी सब संगत के कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं संगत जी। पुरानी संगत के सत्संग सुनो ना, इतने अद्भुत सत्संग होते हैं संगत जी कि आँसू नहीं रुक पाते सुन के। आपने श्री रघुवीर अंकल जी के सत्संग सुने होंगे संगत जी। ये वो दिव्य आत्मा है जो गुरुजी ने हमेशा उन्हें अपने साथ रखा। बड़ा मंदिर बनाने से लेके बहुत से कामों में वो हमेशा गुरुजी के साथ रहते थे। रघुवीर अंकल जी बताते हैं कि एक अद्भुत सत्संग जो गुरुजी खुद सुनवाते थे, गुरुजी सुनाते थे वो सत्संग। एक वो अद्भुत सत्संग मैं आज आपसे साझा करती हूँ जो मैंने खुद सुना। रघुवीर अंकल जी बताते हैं कि ये लीला जो गुरुजी ने करी, ये 1978 की बात है, चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ में एक सेक्रेटरी के घर में गुरुजी बैठे हुए थे। अब वहां पर गुरुजी कहते हैं कि गाड़ी निकालो। गाड़ी निकालने पर वो सेवादारों को लेकर, वहां जो संगत थी, रघुवीर अंकल भी थे साथ में, उनको लेकर गुरुजी चल पड़ते हैं। रास्ते में देखा जाता है कि एक वाइट कपड़े में लपेटे हुए किसी बॉडी को, बच्चे की बॉडी थी, तो उसको लेकर कुछ लोग जा रहे थे। गुरुजी ने गाड़ी रुकवाई और बोला कि उन्हें उस बच्चे को यहाँ लाने के लिए कहो। तो सेवादारों ने बोला कि गुरुजी ये वक्त ऐसा है, थोड़ा ठीक रहेगा ऐसा कहना? तो गुरुजी ने कहा हाँ ठीक रहेगा, तुम जाओ। तो वो जाते हैं और उनको बताते हैं कि हमारे गुरुजी हैं, कम उम्र के भले ही हैं लेकिन बहुत पहुंचे हुए हमारे गुरुजी हैं, उनकी नजर आप पे पड़ी है और वो आपसे मिलना चाहते हैं, कृपया आप उस तरफ आ जाएं। वो लोग आते हैं और गुरुजी उनसे कहते हैं कि क्यों होया? तो वो बताते हैं कि ये बच्ची है 2.5 साल की, इसकी मौत हो गई है और वो रोने लगते हैं। तो गुरुजी कहते हैं कोई गल नहीं। गुरुजी जल मंगवाते हैं और 2-3 ड्रॉप कुछ मंत्र पढ़ के, अपनी कुछ साधना करके उस बच्चे पर छिड़कते हैं और संगत जी, वो उस बच्चे की आवाज आने लगती है, वो बच्चा रो के उठ जाता है और उसके सारे परिवार वाले इतने खुश और हैरान हो जाते हैं। गुरुजी उसको, बच्चे को जीवन दान दे देते हैं वहीं सड़क पर और इतनी कृपा करते हैं गुरुजी, ऐसा कौन कर सकता है? आप खुद सोचो, ये ऐसा अद्भुत सत्संग है जो गुरुजी खुद सुनवाते थे और वो बच्ची उठ के खड़ी हो जाती है, 2.5 साल की छोटी सी बच्ची। अब कुछ वक्त बीतता है, रघुवीर अंकल बताते हैं कि मैं ये हमेशा गुरुजी के साथ रहते हैं, वो सोचते हैं कि कैसे अजीब से लोग थे, मतलब गुरुजी ने, मतलब उनकी बच्ची को जीवन दान दे दिया, जिंदा कर दिया मरी हुई बच्ची को, तब भी वो एक शुक्राना करने भी कभी बड़े मंदिर नहीं आए, क्योंकि अंकल हमेशा साथ ही रहते थे गुरुजी के। तो कौन आ रहा है कौन जा रहा है अंकल को तो पता ही रहता था। तो वो कहते थे इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा सत्संग हुआ था, उनकी बच्ची को, मरी हुई को उठा दिया गुरुजी ने, तो वो लोगों को तो सारे परिवार समेत यहाँ पे दंडवत करना चाहिए था, शुक्राना करना चाहिए था गुरुजी का हमारे। वो तो बड़े ही वैसे लोग निकले कि शुक्राना करने भी कभी मंदिर नहीं आए।
तो ऐसी ही एक बार की बात है कि वो बड़े मंदिर में अंकल होते हैं, तो देखते हैं कि वो लोग मंदिर आ जाते हैं, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता था कि ये गुरुजी का मंदिर है। यहाँ गुरु वही वाले गुरुजी रहते हैं जो जिन्होंने उनकी बच्ची को जीवन दान बख्शा था। तो संगत जी वो आते हैं और गुरुजी को देखते हैं, तो गुरुजी उन्हें कहते हैं कि गल आंटी बड़ा टाइम लाता। तो आंटी कहती हैं कि अरे गुरुजी आप हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा गुरुजी, आपने हमारी बच्ची को जीवन दान बख्शा, हमने पता नहीं कहाँ कहाँ आपका पता पूछा, हमने कहाँ कहाँ आपको तलाशा, मगर आप हमें नहीं मिले। वो तो हम किसी शादी में आए थे यहाँ पे, तो यहाँ से निकल रहे थे तो किसी ने हमें कहा कि यहाँ पे कोई एक गुरुजी का मंदिर है, चलो वहां चलते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे आ गए। हमें अभी भी ये जान नहीं था कि ये वही आप यहाँ पे मिल जाओगे हमें। तो वो इतना शुक्राना करते हैं कि हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा गुरुजी, हम आपके हमेशा एहसानमंद रहेंगे, इतने शुक्राने करते हैं आपके। और गुरुजी पूछते हैं कि वो बच्ची किधर है। तो वो बच्ची भी बड़ी हो गई संगत जी, उसको भी बुलाया गया, बच्ची की शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए। और संगत जी इतनी कृपा, सोचो महाशिव है हमारे गुरुजी, वो मरी हुई बच्ची को जीवन दान बख्श दिया और वो मंदिर आई बच्ची। और उसके परिवार वालों ने सबने गुरुजी का शुक्राना करा। और इतना प्यारा सत्संग, ये सत्संग वो सत्संग है जो गुरुजी खुद सुनवाते थे, अक्सर सुनाने को कहा करते थे, खुद अपने मुंह से भी सुनाते थे। संगत जी गुरुजी ने पता नहीं कितनी दुनिया के कष्ट अपने ऊपर लिए हैं। एक सत्संग मैंने सुना था संगत जी, जैसे मैं बता रही हूँ ना कि मेरे पे कष्ट आया, तो गुरुजी ने कैसे वो विजन में ही मेरे को, ड्रीम में ही ऐसे डांट लगाकर, और मैं तो सोचने लगी कि शायद मेरे को ही डांट पड़ गई है, लेकिन नहीं संगत जी, गुरुजी अपने बच्चों को डांट भी पड़ जाती है, लेकिन जब कभी ऐसा होता है ना, कोई कष्ट दिख रहा होता है गुरुजी को, कोई बीमारी रोग दिख रही होती है ना, गुरुजी उसको डांट के भगाते हैं, आपको नहीं। तो ये मेरा अपना सत्संग था। तो संगत जी इसी तरह से उस बच्ची को भी ठीक करा गुरुजी ने, उसके कष्ट भी अपने पर लिए। ऐसे ही एक बार बताते हैं कि एक अंकल गुरुजी के पास आए बड़े मंदिर, उनकी तबीयत बड़ी खराब थी। उन्होंने गुरुजी को माथा टेका, तो गुरुजी उनसे कहते हैं कि अंकल तू क्यों आया, तेनू ते दौरे पैंदे ने, तेनू फिट पैंदे ने, तेनू रस्ते च आण विच कोई दौरा वेरा पै जाए, तेरे नाल कुछ गलत हो जाए, तू ना आई, तेनू मैं उत्थे ही ब्लेस करांगा। तो हमारे गुरु जी की इतनी कृपा, संगत जी उन संगत के कर्म सोचो जिनको भगवान ने बोल दिया कि तू ना आई, मैं उत्थे आके तेनू ब्लेस करांगा। क्योंकि उन अंकल को दौरे पड़ते थे, वो बड़े परेशान थे, बहुत बीमार थे। तो गुरुजी को लगा कि ये कहीं रास्ते में इसको दौरे वौरे ना पड़ जाए, कहीं गिर जाए गाड़ी चलाते हुए, कुछ गलत दुर्घटना ना घट जाए इस संगत के साथ। कितना प्यार मतलब गुरुजी के अंदर देखो। तो वो अंकल चले गए, और वो अंकल चले तो गए, लेकिन कहते हैं कि वो बहुत गुरुजी को मिस कर रहे थे, बहुत याद कर रहे थे कि गुरुजी मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मुझे आपसे मिलने की भूख हो रही है, मेरा शरीर ठीक नहीं है, आपने मुझे ये कह दिया है कि नहीं आना। वो दिन रात उन्हें पुकारते रहे। तो एक बार कहते हैं कि संगत में गुरुजी ऐसे ही बैठे हुए थे मंदिर में, तो अचानक से ना देखते हैं कि गुरुजी के नाखून से खून निकल के बहने लगता है। तो संगत डर जाती है, संगत फटाफट बुलाती है किसी को, डॉक्टर को बुलाते हैं कि आप फटाफट आ जाओ, हमारे गुरुजी के पेन हो रहा है और उनके नाखून निकल गया और खून निकल रहा है उसमें से। तो बड़ा अजीब सा सीन हो जाता है, और डॉक्टर आता है, देखता है गुरुजी को, और ट्रीटमेंट होता है। अब उन आंटी ने सुनाया, ये सत्संग मैंने भी सुना है, मैं आपको बता रही हूँ। तो एक संगत ने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी मुझे आपसे एक बात पूछनी है कि ये जो नाखून आपका निकल गया है, ये निकला नहीं है ना, ये आपने खुद निकाला है ना? तो गुरुजी कहते हैं, मुस्कुरा देते हैं, समझ जाते हैं कि इस आंटी को मेरी बात समझ में आ गई। तो गुरुजी कहते हैं हाँ, कि तुम्हें पता है ना अभी कुछ दिन पहले एक अंकल आया सी, उन्होंने दौरे पैंदे सी, उन्होंने मैं कहता सी कि तू आई ना, क्योंकि ਉਹਦੀ हालत ठीक नहीं सी, मैं नहीं चाहता सी कि ਉਹਨੂੰ कुछ रस्ते च हो जाए। तो मैं ਉਹਨੂੰ किया सी मैं तेनू खुद ब्लेस करन आवांगा। वो मुझे बड़ा याद कर रहा था, वो बड़ी तकलीफ में था, तो उसके कर्म ऐसे थे, मैं क्या करूं, वो मुझे पुकार रहा था, तो मैंने अपना नाखून अपने से अलग करके उखाड़ के उसका कष्ट अपने ऊपर ले लिया और उसके कर्म कटवा दिए। तो ये हैं हमारे गुरुजी संगत जी, इतने इतने हमारे दर्दों को, तकलीफों को गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं। ऐसे ही संगत जी मैंने एक सत्संग सुना था कि कोई कैंसर का मरीज मंदिर में प्रवेश करता था ना, तो गुरुजी खून की उल्टियां करने लगते थे, उसका कष्ट अपने ऊपर ले लेते थे। ऐसे ही एक आंटी गुरुजी के पास आती हैं, तो गुरुजी उनसे कहते हैं, बहुत डांटने लगते हैं उनको कि हुण आई है तू, तेनू पता भी है तेनू 4th स्टेज दा कैंसर है, हुण तेनू टाइम मिलिया है, हुण आई है, तेनू पता भी है तेरे छोटे छोटे बाल बच्चे ने, उन्हां दा की होसी है। तो वो आंटी कहती हैं कि बस वो सहम जाती हैं, चुप रहती हैं, तो गुरुजी उनको ब्लेस कर देते हैं, वो चली जाती हैं। तो संगत जी गुरुजी की हालत एकदम बिगड़ने लगती है, गुरुजी
खून की उल्टियां करने लगते हैं, बहुत बहुत गुरुजी की तकलीफ, एकदम गुरुजी बीमार पड़ जाते हैं। तो संगत कहती है, गुरुजी कहते हैं कि वो ठीक हो गई होनी है आंटी, उदा कष्ट मैं दूर करता। तो संगत ने कहा कि गुरुजी एकदम आपने सारा उनका कष्ट अपने ऊपर ले लिया, आप अपने बारे में भी तो सोचो, अपनी हालत तो देखो कैसी कर ली है। तो संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि ਉਹਦੇ छोटे छोटे बच्चे सी और 4th स्टेज कैंसर सी ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਕਸ਼ਟ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਅਗਰ मैं ना ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਰੁੱਲ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ टाइम नहीं ਸੀਗਾ औरत ਤੇ। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी संगत जी, सारा कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं, सारी तकलीफें अपने ऊपर ले लेते हैं, संगत के कष्ट अपने ऊपर ले लेके मानुष चोले में आए ना संगत जी गुरुजी, तो मानुष चोले में जो कष्ट हम सहते हैं ना, जैसे हम इंसान है, अगर हमारा नाखून टूटा है तो जो दर्द हमें होता है ना, वही दर्द गुरुजी ने भी बर्दाश्त किया है। वही सब तकलीफें जो हम सहन करते हैं ना, वो इंसानी चोले में रहते हुए में गुरुजी ने सब झेली है अपने शरीर पे। ये नहीं है कि वो भगवान थे तो जब मानुष चोले में आए हैं तो उनको कोई दर्द ही नहीं होता था। कहते हैं किसी सत्संग में मैंने सुना था कि गुरुजी के कमरे से ना कई बार कराहने की आवाजें आती थी, वो किसी दर्द से वो भी दुखते थे। और फिर सारी संगत का कष्ट अपने ऊपर ले लेकर कुटिया में बैठकर जब तप करते थे, तब वो अपने उस तप से उस चीज को खत्म करते थे। लेकिन संगत जी, मैंने भी ये सत्संग सुने हैं, इतनी अंदर से भाव ऐसे उमड़ के आते हैं ना कि क्या निछावर कर दें हम गुरुजी पे, हम क्या ही कर रहे हैं हम। मतलब इतनी कृपा गुरुजी की, गुरुजी ने मतलब इतना संगत को ब्लेस किया, इतना वो बच्ची में मरी हुई बच्ची को जिवा दिया। उन अंकल को कहा कि तू ना आई, मैं उत्थे तेनू ब्लेस करांगा। वो संगत के भी कर्म देखो, ये कर्मों की भी बात होती है संगत जी, जिनको भगवान इस तरह से मिलने पहुंच जाते हैं, उनके कष्ट हरने पहुंच जाते हैं। उनकी कृपा देखो कि वो अंकल को आने के लिए मना कर दिया ताकि उनको कोई तकलीफ ना हो, और गुरुजी ने अपना नाखून उखाड़ दिया और वो दर्द बर्दाश्त करके उन अंकल को वहां पे ठीक कर दिया कि ओदे कर्म कटा दवा। कितनी कृपा, ये कौन कर सकता है? ये हमारे महाशिव कर रहे हैं संगत जी। और इसीलिए शायद गुरुजी ने समाधि ली, क्योंकि समाधि लेने के बाद गुरुजी किसी मानुष शरीर के बंधन में नहीं है। अब वो हर स्थान पे, हर जगह, जहां जहां गुरुजी का नाम लिया जाए, जहां जहां गुरुजी का स्वरूप है, वहां गुरुजी लाइव है। इसमें कोई संशय नहीं है। आप अभी भी हम सत्संग शेयर कर रहे हैं ना, गुरुजी यहीं उपस्थित है संगत जी, गुरुजी कहीं नहीं गए। ये जो गुरुजी के आपको स्वरूप दिखते हैं संगत जी, स्वरूपों में गुरुजी लाइव होते हैं। उनके आप गौर से उनकी तरफ देखिए, निहारिए, आपको पता चलेगा कि गुरुजी किस तरह से आपको मुस्कुरा के जवाब दे देंगे कि हाँ मैं थी हाँ बेटा, तेरे अंग संगा, घबराया ना कर। बस हम भी इंसान हैं, तो इंसानों की फितरत है, हम टेंशन भी लेते हैं, घबराते भी हैं, परेशान भी होते हैं। लेकिन संगत जी सच कहती हूँ, गुरुजी को हर चीज में याद करना शुरू कर दो। गुरुजी यही कहते थे कि तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हारे काम बनाऊंगा। और तो कुछ नहीं मांगा हमारे गुरुजी ने, सिर्फ उनसे जुड़ने को, डायरेक्ट कनेक्शन बनाने को कहा गुरुजी ने, वहमों से परे रहने को कहा गुरुजी ने। यही सब चीजें गुरुजी की, ये कोई डिमांड नहीं है, ये गुरुजी हमारे लिए ही कर रहे हैं कि हमारे कर्म कटे और हम इन वहमों में ना पड़ के एक अच्छा जीवन, खुशमय जीवन बिता सके और गुरुजी की ब्लेसिंग को पा सके। ये है हमारे गुरुजी। हम जो कुछ भी भोग लगाते हैं संगत जी, या जो कुछ भी हमारे मन में होता है ना, आज हम गुरुजी को ये पहना दें, आज हम भोग लगा दें, हमारे गुरुजी को कुछ भी नहीं चाहिए संगत जी, उन्हें सिर्फ हमारे भाव चाहिए। हमारे भावों से ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। और जहां वो ये देखते हैं ना कि बच्चा मुझे हर चीज में याद कर रहा है, तो पहली बात तो हर बात में अगर आप गुरुजी को बीच में ले आते हो ना संगत जी, तो बिल्कुल वही वाली चीज हो जाती है जैसे छोटा बच्चा होता है ना, उसको ना किसी चीज की चिंता नहीं होती, वो ना बिल्कुल बेचिंत सा, निश्चिंत सा होता है कि जो भी प्रॉब्लम आएगी मम्मी पापा है ना, देख लेंगे। वो बच्चा बनने को कहते हैं गुरुजी कि तुम निश्चिंत हो जाओ, सब कुछ मुझ पे छोड़ दो, बस मुझे याद तो करो, अपना दुख सुख लोगों की जगह मेरे साथ साझा तो करो। तुम खुद को अकेला फील क्यों करते हो? दुनिया की बातों से परेशान और दुखी क्यों होते हो? इसीलिए होते हो क्योंकि दुनिया से उम्मीद करते हो। हमारा कोई रिश्ता हमारे से दूर हो जाता है, हम बहुत वक्त उनको याद करते हैं, बहुत रोते हैं, तस्वीरों में देख देख के, निहार निहार के उनकी यादों में खोए रहते हैं, दुखी रहते हैं। मगर संगत जी,
उनकी यादें तो हमारे मन से कभी नहीं जा सकती, उनका साथ हमें दोबारा कभी नहीं मिल सकता। पर लेकिन अपने को गुरुजी से जोड़कर आप इस तरह देखो कि आप खुद देखोगे कि वो रिश्ता आपको गुरुजी में दिखाई देगा। आपके माता पिता, आपकी पत्नी, आपके पति या जो भी इस दुनिया में आपके नहीं है, आपको वो रिश्ता गुरुजी में ही नजर आएगा। आप अपनी उन आंखों से देखो तो सही, कुछ भी दूर नहीं गया संग जी। दिव्य ज्योति हैं गुरुजी, और हमसे जो जो भी दूर हुए ना, वो सब उसी ज्योत में समाते जा रहे हैं, समाते जा रहे हैं, और उस ज्योत का प्रकाश बढ़ता जा रहा है और दुनिया में फैलता जा रहा है। तो आपके हर रिश्ते को गुरुजी ने संजो कर रखा हुआ है। आप उनको वही नमस्कार करें और खुद को कभी अकेला फील ना करें। अपने आप को गुरुजी के चरणों में ऐसा सौंप दो कि गुरुजी आप ही के चरणों से आए हैं और इन्हीं में हमने जाके रम जाना है। तो बस अगर गलत रास्ते जाएं तो सीधे रास्ते लाने की भी जिम्मेवारी आपकी। जिंदगी में जो कष्ट आए उनको देखने और निपटाने की जिम्मेदारी भी आपकी। हम तो बिल्कुल मूर्ख प्राणी हैं, हमारी मति बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट है गुरुजी। हम कुछ नहीं जानते, हम जो कदम उठाएंगे वो गलत ही होगा। आप ही हमारी जिंदगी के घोड़े की लगाम संभालो और आप ही हमारे जीवन को अच्छे से सही ट्रैक पर लाओ, क्योंकि अगर आप संभालोगे लगाम तो घोड़ा कभी इधर उधर नहीं भागेगा। तभी कहते हैं ना, गुरुजी का हाथ पकड़ो नहीं, उन्हें कहो कि गुरुजी आप हमारा हाथ पकड़ लो। क्योंकि हम तो वही है ना, मूर्ख प्राणी, एकदम छटपटाएंगे, परेशानी आई, अरे इस पंडित पे चले जाओ, अरे उस ज्योतिषी पे चले जाओ, इस आंटी से मदद मांग लो, उस अंकल से हेल्प के लिए बोलो। मगर जूते ही पड़ते हैं संगत जी, कहीं से आपको कुछ नहीं मिलता, लेकिन मिलता है तो सिर्फ बदनामी, वो मजाक जो दुनिया बना देती है आपके सामने बहुत अच्छे और पीठ पीछे आपकी 10 जगह फोन कर करके बातें बनाना। ये होती है दुनिया संगत जी। इसलिए उम्मीद करनी है तो सिर्फ अपने गुरु से करो। अगर परेशानी आई है तो सिर्फ गुरु को बताओ, अपने गुरु को पूरा जीवन समर्पित कर दो और मान लो कि आप वो छोटे से बच्चे हो जिसको कोई अक्ल नहीं है। आपकी प्रॉब्लम कोई आई, जैसे होता है ना स्कूल में छोटे बच्चे को किसी ने एक पेंसिल मार दी या कुछ धक्का मार दिया तो वो आके मम्मा पापा कुछ कहते, मम्मा पापा आप जाना उसने ऐसे करा, और वो अगले दिन खुशी खुशी स्कूल पहुंच जाता है, निश्चिंत हो जाता है कि मेरे मम्मी पापा को बता दिया मैंने, वो देख लेंगे अपने आप, अब ये मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा। वो ऐसे निश्चिंत वाले बच्चे बन जाओ अब आप। क्योंकि संगत जी मैं ये खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैं कहीं की कहीं सुनी बात आपसे नहीं कर रही हूँ। चाहे किसी को लगे कि ये बहुत ज्यादा खुल के बात कह रही हूँ, लेकिन मैं वही कहूंगी जो मैंने एक्सपीरियंस करा है 13 साल में। जब तक आप दुनिया से उम्मीद करोगे, आपकी लाइफ में किसी ब्लेसिंग का आना इम्पॉसिबल है। आपकी लाइफ कभी ट्रैक पे नहीं आ सकती, आप भगवान से कभी नहीं जुड़ सकते, ये मेरा एक्सपीरियंस है। और जिस दिन आपको गुरु ये एहसास भी गुरुजी ही करवाते हैं, लोगों में भी आपको गुरुजी ही डालते हैं। मेरी लाइफ में संगत जी गुरुजी ने कुछ रिश्तों को तो बिल्कुल ऐसा भेजा जो मैं कहती हूँ कि बिल्कुल गुरु का रूप। वो आए, मेरे पे प्रॉब्लम होती थी, कोई ना कोई ऐसा मेरे से जुड़ जाता था। कई ऐसे परिवार भी आए जिन्होंने मुझे इतना हंसना सिखाया, जहां मैं इतना रोती दुखी रहती थी। वो ऐसे रिश्ते, कोई बच्चे के रूप में, कोई बहन के रूप में, कोई सब रिश्ते मुझे उनमें दिखाई देने लगे। ऐसे ऐसे परिवार भी मैंने देखे और वो बिल्कुल गुरु का रूप बन के वो मेरे पास आए। वो बच्चे मुझे आज भी याद आते हैं। लेकिन कुछ वक्त बीतता है, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि उन रिश्तों को गुरुजी आपसे हटा देते हैं। इसमें वो जो आपके पास आने से उनके हटने तक की जो दूरी होती है ना, उस बीच में लोग बहुत बातें बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। आपके और उनके मन में बहुत अलग सी भावना आ जाती है कि शायद उन्होंने कुछ कर दिया होगा या इन्होंने कुछ कर दिया होगा। लेकिन नहीं संगत जी, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि वो ऐसे अनमोल रिश्ते गुरुजी आपके पास भेजते हैं कुछ काम करवाने के लिए, वो आपके कुछ कर्म कटवाने के लिए। वो काम हो जाने के बाद गुरुजी उनको आपसे दूर भी कर देते हैं। इसमें उनका कोई कसूर नहीं होता, आपका कोई कसूर नहीं होता। ये लीला सिर्फ गुरुजी की रची हुई होती है, जो मुझे अब समझ में आई है संगत जी। मैं बहुत बहुत रोती थी उन रिश्तों के लिए कि हाय मेरे से वो रिश्ता दूर हो गया। क्यों? क्योंकि संगत जी वो कुछ इतने प्यारे रिश्ते हमारे सामने आ जाते हैं ना कि, मगर फिर भी संगत जी अगर गुरु ने किसी को चुन के कोई सेवा बख्शी होती है तो उसको सेवा में रखने का कोई कारण होता है। जैसे मुझे गुरुजी ने किसी सेवा में लगा रखा है तो उसका कोई रीजन होगा, कोई कारण होगा, कुछ मेरा ऐसे कर्म होंगे या मेरे जीवन में लिखा होगा कि ये सेवा तूने करनी ही करनी है। गुरुजी ने मुझे ये इस लायक थोड़ा सा समझा होगा, ऐसी बेकार की लड़की को भी।
तो मैं जब ये दुनिया की चीजों में घुसने लगती हूँ, मुझे किसी रिश्तों में कुछ अच्छा लगने लगता है, मैं सत्संग से हटने लगती हूँ, गुरुजी को टाइम देने से हटने लगती हूँ, मुझे लगता है शायद इस चीज में ज्यादा एंजॉयमेंट है, मुझे भी लोग, क्योंकि इंसान है हम भी, तो इस तरह की चीजें जब अच्छी लगने लगती हैं, दुनिया किटी में जाती है, दुनिया यहाँ इधर उधर एंजॉय करती है, लाइफ अपनी घूमते फिरते हैं, खाते पीते हैं, क्या मैं नहीं कर सकती? मैं बिल्कुल कर सकती हूँ, गुरुजी की मेहर है। लेकिन संगत जी, शायद मेरे गुरुजी को ये सब पसंद नहीं है। मेरे लिए ये मेरे कुछ कर्म होंगे ऐसे, मैं किसी की बात नहीं कर रही हूँ। तो मेरे पास ऐसे प्यारे अनमोल रिश्ते भेजे भी जाते हैं और फिर मेरे से उनको दूर भी कर दिया जाता है, क्योंकि मैं उनमें ज्यादा डीपली जाने लगती हूँ। यही रीजन है कि गुरुजी हमेशा रिश्ते बनाने के लिए मना करते थे। गुरुजी ने हमेशा हर एक को अंकल आंटी ही बुलाया। गुरुजी ने क्यों नहीं कह दिया ये मेरी भैन है, ये मेरी भरजाई है, मेरी भुआ है, ते मेरा मामा लगता है? नहीं, गुरुजी ने सबको अंकल आंटी, यहाँ तक कि बापूजी, माताजी और दीदी कृष्णा बहन जी सब संगत हैं वो। गुरुजी ने उनको अपने खून के रिश्तों को भी गुरुजी ने कभी उन रिश्तों के नाम से नहीं बुलाया। अंकल आंटी, वो गुरुजी के वचनों में ये वचन है कि गुरुजी कहते थे कि मेरा तो परिवार भी मेरी संगत ही है और मेरी संगत ही मेरा परिवार है। तो सब अंकल आंटी। तो इसीलिए जो मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि बहुत प्यारे प्यारे रिश्ते मेरे पास आते हैं और फिर मेरे से दूर हो जाते हैं। मुझे बाद में बड़ा दुख होता था कि मेरे से इतने प्यारे प्यारे बच्चे, इतने प्यारे प्यारे रिश्ते मेरे से दूर चले गए, लेकिन मैं उनको अपनी यादों में हमेशा बसा कर रखती हूँ। उनके प्रति मेरे दिल में एक बहुत ही अरदासों वाला भाव दिन रात रहता है कि वो मेरे जीवन में आए। हर एक के जीवन में कुछ ऐसे रिश्ते आते हैं ना, अपने कई खून के रिश्ते आपको नहीं अहमियत देते, लेकिन कुछ ऐसे रिश्ते गुरुजी आपके पास लाते हैं जो आपको ऐसी ऐसी परेशानियों से निकाल जाते हैं, आपके चेहरे पर वो मुस्कान ले आते हैं, आपके जीवन को उस तरह का रंगीन बना देते हैं कि जिन चीजों में आप जाना चाहते थे, आप उन रिश्तों को याद करते हो कुछ वक्त के बाद, लेकिन वो आपसे दूर हो चुके होते हैं। बहुत वक्त तक लगता था कि क्या ऐसी गलती रही है, क्या ऐसा हुआ जो गुरुजी आपने वो रिश्ते मुझसे दूर कर दिए। लेकिन नहीं संगत जी, हर एक की अपनी जर्नी होती है, इसीलिए गुरुजी ने मुझे किसी और सेवा के लिए चुना होगा। इसलिए सच में मुझे दुनिया में नहीं जोड़ने देते, चाहे वो मेरे खून के रिश्ते हों या मेरे और ही कोई संगत परिवार से भी हो, मुझे ज्यादा अटैचमेंट किसी से रखने नहीं देते गुरुजी। क्योंकि होता है ना किसी किसी का कि फिर वो भगवान के रास्ते से बंदा हट जाता है और उन रिश्तों में ज्यादा खुशी महसूस करने लगता है। वो भी इसलिए होता है संगत जी, जैसे मैं हर होली, दिवाली हर दिन गुरुजी के साथ मनाना पसंद करती थी। जब मैं कुछ ऐसे रिश्तों में कुछ अच्छा फील करने लगी, तो मैं होली, दिवाली वगैरह गुरुजी के साथ ना मना के मैं उन परिवारों के साथ जाके खुश होने लगी कि ऐसे ज्यादा अच्छा लगता है। हर इंसान को लगता है ना ऐसे प्यारे हंसमुख रिश्ते मिल जाएं तो, और वो रिश्ते जो गुरुजी ने भेजे हो, तो मैं उनमें ज्यादा जाने लगी। और गुरुजी से जब मैं थोड़ा सा दूर होने लगती हूँ, तो उन वजहों को गुरुजी थोड़ा सा मेरे से दूर कर देते हैं, एक पर्दा डाल देते हैं आगे की इस पर्दे के पार तो वो तेरे लिए हमेशा है, लेकिन तू इधर ही रह, तुझे कुछ सेवा बख्शी हुई। तो बस जो भी ऐसे रिश्ते होते हैं उनके लिए मेरे दिल से दुआ है कि गुरुजी उन पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखना, जो कभी भी मेरे जीवन में आए। बस संगत जी, यही है गुरुजी की जीवन की सार मैं आपको जो बता रही हूँ ना, इतनी कृपा है गुरुजी की, हर एक का कष्ट अपने पे लेते हैं। बस गुरुजी को क्या चाहिए कि आप अपने गुरु का नाम लो, गुरुजी को हर बात बताओ, हर दुख, हर तकलीफ, हर रिश्ते को उनमें देखो। मैंने एक सत्संग सुना था संगत जी की, एक अंकल गुरुजी के पास दरबार में सेवा करने आए, तो गुरुजी ने उनको जाने के लिए मना कर दिया। वो कहने लगे कि गुरुजी मैंने जाना है, आज्ञा दो। गुरुजी ने मना कर दिया कि तू नहीं जाना। तो गुरुजी की आज्ञा तो पत्थर की लकीर, वो अंकल नहीं गए। तो उनको पता चला कि उनकी माताजी की तबीयत खराब है, तो उन्होंने आज्ञा मांगी कि मेरी माताजी की तबीयत ठीक नहीं गुरुजी, मैंने जाना है। तो गुरुजी ने कहा नहीं, वो अंकल नहीं गए, क्योंकि गुरु की आज्ञा पत्थर की लकीर। और वो सेवा की क्या जो गुरु से सवाल कर ले आगे से कि गुरुजी क्यों नहीं जाना। गुरुजी ने कहा नहीं जाना तो नहीं जाना, जय गुरुजी। वो अंकल नहीं गए। कुछ दिनों के बाद पता चला कि खबर आई कि उन अंकल की माताजी चली गई हैं, उनका देहांत हो गया। तो गुरुजी ने कहा कि चली गई माता। तो इस तरह से अंकल ने बताया कि हाँ जी माताजी नहीं है। तो जब वो अंकल ने गुरुजी के चरणों में मत्था टेका और जैसे ही अपनी नजरें ऊंची करी, तो जो अंकल कहते हैं कि उनकी आंटी जो उनकी मदर थी, उनके पैर
और आधा सूट ऐसा गुरुजी ने उनको दर्शन दिए कि वो जो गई है ना वो मेरे को लिए है, मेरे चाहिए। मतलब वो उन अंकल को उनकी मम्मी के दर्शन पूरे, उनके पैर दिखाई दिए, उनके वो सूट दिखाई दिया, पूरा गुरुजी में ही उन्होंने दर्शन किए अपनी माँ के। तो कहते हैं ना कि गुरु की रजा में राजी रहो, गुरु आपकी नैया पार जरूर लगाता है और गुरु में ही सारे रिश्ते समाहित है। संगत जी, आप एक बार आजमा के देखो। तो कभी भी किसी रिश्ते से दूर होने पर अपने आप को जल्द संभालो, अपनी तकलीफों को गुरुजी को समर्पण कर दो। हर दुख को, हर तकलीफ को, हर रिश्ते को आप गुरुजी के साथ ही साझा रखो और गुरुजी में ही उन रिश्तों को देखो। किसी ने आपको कुछ कह दिया, आपकी कोई दुविधा, आपकी कोई परेशानी, आपकी कोई चिंता, आपका कोई रोग, आपकी कोई बीमारी, हर चीज गुरुजी को बताओ बैठकर। दिन भर की सारी बातें जैसे अपने घर में माता पिता के आगे करते हैं ना, इसी तरह से गुरुजी के आगे जाके कर दो कि गुरुजी आज मेरे साथ ये हुआ, आज ऑफिस में ये चीज हुआ, आज ऑफिस वालों ने मेरे साथ ऐसा किया, कुछ अच्छा हुआ, कुछ बुरा हुआ, कुछ खट्टी यादें, कुछ मीठी यादें, सब कुछ गुरुजी को बताओ। फिर देखो कि अगली सुबह गुरुजी उन चीजों में कैसे बदलाव करते हैं और कैसे आपके जीवन को इतना खुशनुमा बना देते हैं और आपकी हर तकलीफ, दुख, संकट की चिंता गुरुजी आप करते हैं। तभी तो गुरुजी सदा अंग संग होते हैं। हमेशा आप ध्यान रखिएगा, हमेशा गुरुजी हमारे अंग संग सहाय होते हैं। इस वक्त भी हम जो ये इतने सत्संग साझा कर रहे हैं ना, मैं आपसे जो भी सत्संग साझा करती हूँ ना, गुरुजी मुझे सुनवाते हैं और मैं वो आपके आगे साझा करती हूँ। संगत जी, मुझे नहीं पता किसके लिए क्या क्या जवाब होंगे, लेकिन आज जरूर किसी संगत को कुछ जवाब दिए हैं गुरुजी ने, जैसे मुझे मिले थे। इसलिए आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी और गुरुजी की कृपा और वडियाई इसी तरह आपके आगे करती रहूंगी। कोई भी मुझसे भूल चूक हो गई हो तो आप सब मुझे माफ कर दीजिएगा और गुरुजी की कृपा आप पर सदा बनी रहे, सर्वदा भला होता रहे। गुरुजी, यही अरदास है मेरी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।